इसको लगता है कि इसका बॉयफ्रेंड एक सुपरमैन है। एक न्यूज़पेपर में सुपरमैन का फोटो देखी हुई होती है जो हूबहू इसके बॉयफ्रेंड जैसा दिखता है। ये न्यूज़पेपर पे अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े जैसे ड्रॉ करती है। इससे पिक्चर इसके बॉयफ्रेंड का निकल आता है। इसका बॉयफ्रेंड ये मानने से इनकार कर देता है और इसको इग्नोर कर देता है, जिससे लड़की विंडो ओपन करती है और छलांग लगा देती है। बॉयफ्रेंड सबसे अपने पावर छुपा रहा होता है, तेजी से नीचे चला जाता है और ब्लो करते हुए इसके नीचे गिरने की स्पीड को कम करने लगता है और अपने आंखों से लेजर लाइट्स निकाल कर ये एक कर्टन को बाहर निकालता है। लड़की कर्टन पे गिरते हुए नीचे गिर जाती है और इसका बॉयफ्रेंड अब तक ऊपर जा चुका होता है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को ऊपर देख वापस बेहोश हो जाती है। अगले दिन लड़की एक प्लान बनाती है और एक चोर को हायर करती है। लड़की यहाँ सिर्फ एक्टिंग कर रही होती है ताकि इसका बॉयफ्रेंड अपने पावर से इसको बचा ले। फिर यहाँ सब कुछ उल्टा हो जाता है। चोर गोली चला देता है और बॉयफ्रेंड गोली पकड़ लेता है और बेहोश होने का नाटक करता है और चोर भाग जाता है। लड़की को अब लगने लगता है कि इसका बॉयफ्रेंड एक नॉर्मल इंसान है। लेडी एक ऊंची इमारत से छलांग लगा। आज मैं जा रहा हूँ घोड़ी की पूंछ का बाल तोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पाँव पे ऐसा मुझ हो चुका है। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि घोड़ी की पूंछ के बाल को मुझ पे बांधने से मुझ ठीक हो जाता है। फटाफट तैयार होकर गाय की खाली कुंडी को भरकर मैं चल देता हूँ घोड़ी की पूंछ का बाल लेने। रास्ते में इन भैया की इस तरीके से मदद करनी पड़ती है और मैं पहुंच जाता हूँ घोड़ी वाले भैया के पास। 2-4 खेत पार कर मैं पहुंच जाता हूँ घोड़ी के तबेले में। इस तबेले में घोड़ी के अलावा भी और बहुत सारे जानवर देखने को मिले, जैसे ये व्हाइट कलर का कबूतर और ये अलग प्रकार का कुत्ता और पिंजरे में बंद मुर्गी। यहाँ पर एक दो घोड़ियां नहीं थी, यहाँ पर 6 घोड़ियां और एक छोटा सा घोड़ी का बच्चा था। और यहाँ पर इन 6 घोड़ियों में से एक घोड़ी पूरे 2 करोड़ की है। घोड़ी वाले भैया ने लगाम ली और इस 2 करोड़ की घोड़ी पर लगाम बांधकर बाहर लेकर आ गए। घोड़ी बहुत ही अच्छी है, कुछ फोटोज और कुछ वीडियोस बनाने के लिए हम घोड़ी को बाहर लेकर आए थे। और मौका देखकर घोड़ी वाले भैया ने हमें घोड़ी की पूंछ का बाल तोड़ कर दिया। यहाँ से निकलकर मैं आ गया मेरे भाई के पास इस बाल को बंधवाने के लिए। मेरे भाई ने इसे अच्छे से बांध दिया। अगर आपको 1000 साल पुरानी भूतिया बिल्डिंग का हॉन्टेड ब्लॉग देखना है तो चैनल के नीचे क्लिक करो। दोस्तों, क्या होगा अगर हम अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान के सबसे मजबूत दरख्तों के तनों को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे? ये तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना पावरफुल होता है, लेकिन उन तीनों में से किस मुल्क का तना ज्यादा वजन बर्दाश्त कर पाएगा? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम अमेरिका के तने को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे। तो जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेस का प्रेशर इस तने पर पड़ता है तो ये टूटने लगता है और तकरीबन 39 टन का वजन पड़ने से ये मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। चलिए अब इंडिया के तने को प्रेस के नीचे रख देते हैं। हालांकि इससे हमें कोई ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, और वही हुआ, सिर्फ 20 टन का वजन पड़ते ही इंडिया का तना टूट गया और दूध भी निकल गया। आखिर में अपने प्यारे वतन यानी पाकिस्तान के तने को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे। लेकिन नतीजा देखने से पहले अगर आप पाकिस्तान से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो पर लाइक दीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिख दीजिए। ये किया दोस्तों। 80 टन का वजन लगाने के बावजूद हाइड्रोलिक प्रेस पाकिस्तानी तने का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। दोस्तों, क्या होगा अगर हम अमेरिका। आज से एक हफ्ते पहले मैंने फ्राइज का काम स्टार्ट किया था। सब कुछ सही जा रहा था, मैं खुशी खुशी जा रहा था, खुशी खुशी आ रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो गया कि मुझे काम छोड़ना पड़ा। कुछ ऐसे कि वेडनेसडे वाले दिन मैं यूजुअली काम पर जा रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। मैं मार्केट पहुंचता और काम स्टार्ट कर देता हूँ। काम भी अच्छा चल रहा था कि इतनी देर में मेरे पास कुछ लोग आते हैं और मुझे कहते हैं यहाँ से अपनी कार्ड हटाओ, यहाँ पे काम करना अलाउ नहीं। मानूंगा तो जिस शॉप के आगे मैं काम करूँ, मैंने उनसे परमिशन ली हुई, लेकिन वो बात को बढ़ाई जा रहे थे तो मुझे समझ आ गया इनको मेरे साथ कोई और मसला है। तो मैंने भी कह दिया जो करना है कर लो, मैं इधर ही खड़ा। अब मैंने जोड़े में आके तो उनको कह दिया, लेकिन उनके पास लगता है कुछ ज्यादा ही पावर थी कि उन्होंने पुलिस बुला दी। यहाँ पे पुलिस वाले आ गए जिसकी वजह से ना मुझे जाना पड़ रहा है। वो मना कर रहे हैं यहाँ पे मत। अब मुझे काम नहीं करना था लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी, तो अगले दिन मैं जगह ढूंढने चले गया। मेरा टारगेट था यूनिवर्सिटीज या कोचिंग सेंटर जहाँ पे बच्चों का रश है। अपने भाई के साथ सबसे पहले जाता हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। जहाँ पहुंच के मुझे पता चलता है कि यार यहाँ पे तो काम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पैसे बहुत थोड़े। चलते चलते मैं पहुंच जाता हूँ यूसीपी, जहाँ पे स्टूडेंट्स का ऐसा रश था कि देखने में लग रहा था कोई मेला हो रहा है। फिर मैंने सोचा इधर काम किया जा सकता है। आज से एक हफ्ते पहले मैंने साइकिल एक्सचेंज कर रहे हो। अब ये साइकिल एक्सचेंज करोगे, कोई कोई ले नहीं रहा यार। इतना नया नया साइकिल है। साइकिल को कितना हुआ पता है? ये साइकिल 6500 का दी है, बहुत सस्ता है। पता है शॉर्ट से तो पैसा नहीं मिला। पता है शॉर्ट में पैसा नहीं मिलता। इससे तो मतलब मेरे लॉन्ग वीडियो देखेंगे लोग, सेम लेडी मेरे दोनों एक्सचेंज करते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा। मैंने उससे पूछा कि साइकिल कितने साल पुराना है, वो बोलती है कि वो दीदी का साइकिल था, अभी वो यूज कर रही है। प्रॉपर्टी है, ठीक है, दीदी के टाइम से चल के आ रहा है, अपडेट करना है। लेकिन मैं लास्ट टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, उसको चाहिए तो वो ये साइकिल ले सकती है और वो साइकिल मुझे दे सकती है। हमारा भी वो कहती है कि उसको घर पे कॉल करके पापा से पूछना पड़ेगा। मुझे उसके पापा को पूरा समझाना पड़ा मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, नहीं तो कौन लेगा फिर रैंडमली कोई साइकिल है। उसके पापा ने एग्री कर दिया, ठीक है। मुझे तो कंडीशन अच्छा है। कंडीशन तो बिल्कुल खराब है यार। ब्रेक टूटा हुआ है, पेडल टूटा हुआ है, सीट हिल रहा था, टायर हिल रहा था, पता नहीं कैसे चला रही थी। फुल वीडियो चैनल साइकिल एक्सचेंज कर रहे हो। एक जुगनू काम करते करते बहुत थक चुका होता है, इसीलिए उसे बहुत जोरों की नींद आ रही होती है और वह सोने चला जाता है, पर इसके पीछे की लाइट की वजह से वह सो नहीं पाता है। अब जुगनू
जुगनू अपनी लाइट पर पत्ता रखकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन वह पत्ता भी हवा से उड़ जाता है। इसके बाद जुगनू अपनी लाइट से बहुत परेशान हो चुका था और वह जाकर कीचड़ में कूद जाता है, लेकिन इसके बाद जुगनू की लाइफ बिल्कुल डिस्को लाइट बन जाती है। इसी वजह से वह दुखी होकर अपने आंखों पर कीचड़ लगा लेता है और उड़ते हुए एक पेड़ से टकरा जाता है। कुछ देर बाद जुगनू को एक आइडिया आता है और वह अपनी लाइट को पानी में डुबा देता है, जिससे उसकी लाइट बंद हो जाती है। फिर जुगनू वहां से जाने लगता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे बहुत डर लगने लगता है और वह वापस से अपनी लाइट को जलाने की बहुत कोशिश करता है, पर लाइट नहीं जलती है। तभी उसे चांद से आती हुई रोशनी दिखाई देती है और वह डर के मारे उड़ते हुए चांद की तरफ जाने लगता है, पर वह चांद के पास नहीं पहुंच पाता है और थक जाता है। थकान की वजह से वह ऊपर ही बेहोश हो जाता है और वह तेजी से धरती पर गिरने लगता है। नीचे गिरते वक्त उसकी स्पीड काफी तेज होती है, लेकिन गिरते समय उसकी लाइट में आग लग जाती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। वैसे दोस्तों, आपके फोन में कितने % बैटरी है, कमेंट में जरूर बताना। एक जुगनू काम करते करते महिलाओं की इस जेल में नई कैदियों को लाया जाता है, जिनसे उनके पास मौजूद सामान को जमा कराया जा रहा था। उन कैदियों में एक लड़की भी होती है जो अपनी रिंग निकाल कर देती है। उसके बाद उन सबको एक जगह ले जाकर पानी के तेज प्रेशर से भिगोया जाता है, लेकिन वो लड़की शांत खड़ी रहती है। उसके बाद उन सबको सामान के साथ उनके सेल में भेज दिया जाता है। वो अकेली लड़की थी जिसकी ड्रेस भी उन सबसे अलग थी और उसे सबसे अलग सेल में भेजा जाता है। उस जेल में एक पुरानी कैदी भी थी जो जेल की सारी कैदियों की लीडर होती है। अब उस लड़की को अलग सेल में डाल दिया जाता है और उसके पैर में बेड़ियां भी बंधी थी। वो इधर उधर देखकर बेड पर बैठ जाती है। तभी एक कॉकरोच उसके हाथ पर चढ़ जाता है और वो डर कर बेड से दूर हो जाती है। सारी कैदियों को जब खाने के लिए बुलाया जाता है तो उस लड़की के पास बैठी एक महिला उसका खाना भी मांग लेती है और वो दे देती है, लेकिन तभी वो महिला उसके खाने में थूक देती है और फिर उस खाने को लड़की को ही खाने के लिए मजबूर करने लगती है। तभी वहाँ जेलर आ जाती है। लड़की उससे सारी कहानी बताती है तो जेलर पास बैठी कैदियों से पूछने लगती है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बताता। जेलर भी उससे वही खाना खाने के लिए देती है तो लड़की उसे फेंक देती है, तो जेलर लड़की को जमीन पर गिराकर खाने को मजबूर करने लगती है। महिलाओं की इस जेल में नई एक सेकंड, बेबी कहाँ हो? दोस्तों के साथ वीडियो कॉल करो। नहीं मतलब दोस्तों के साथ तो अजीब लगेगा ना यार। अच्छा तो ठीक है, दोस्तों के साथ फोटो सेंड करो। पर शक कर रही हो? हाँ कर रही हूँ, जल्दी सेंड करो वरना आज तो ब्रेकअप। एक मिनट, अच्छा ठीक है करता हूँ। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? हाँ आइडिया, ये लो। एक मिनट फोटो सेंड करो, नहीं तो वही फोन मत करो। नहीं नहीं, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। दोस्तों के साथ अपने नाक में उंगली डाल के फोटो सेंड करो। चलो भाई फ्लिप करो और ये और भाई ओए होए सुनहरी चावल खोपड़ी कबाब हुसैन भाई, मैं खाना खा गया। ओए होए चल एक भाई ये देखो कोई चल यार चल हट जाओ। अरे बस हम कब खाए? हट जाओ हट मैं यही नहीं चल अभी हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा बढ़िया। ये देखिए जल्दी करो खा जाएंगे यार। चल चल ये आप मेरी क्लिप होगी, ये देखो हुसैन भाई उधार तो दे दे मुझे यार, बहुत सारी हुसैन भाई ऐसे ना। चलो भाई फ्लिप करो और ये और भाई ओए होए सुनहरी चावल खोपड़ी। यार मेरे अब्बू ना वेल्डिंग का काम करते और मेरे अब्बू ने अपने 26 साल इस दुकान में गुजारे, लेकिन आज हम ये दुकान छोड़कर जा रहे हैं। वो कुछ ऐसे कि आज जब मैं सुबह उठता तो मेरे अब्बू मुझे अपने साथ काम पर ले जाते हैं। साइड में पहुंचने के बाद हम अपना सामान निकालते हैं, मैं अपनी ऐनक पहनता और काम शुरू कर देते हैं। पूरा 1 घंटा लगाने के बाद हम अपना काम खत्म करते हैं और हम पहुंच जाते हैं दुकान पे। दुकान पे पहुंचने के बाद मेरे अब्बू कबाड़ी वाले को लेने चल जाते हैं और मैं बैठ के दुकान का आखिरी हिसाब कर रहा होता हूँ। अब मुझे ना इस दुकान में जितना भी कबाड़ था ना इकट्ठा करके कबाड़ी वाले को देना था, तो बस फिर मैं उठता और लग जाता हूँ काम पे। यार इतनी देर में कबाड़ी वाला भी आ जाता है और जो सामान मैंने जमा किया होता है वो बारी बारी अपने रिक्शे पे लोड करता है। अब एक तरफ मुझे सही भी लग रहा था कि ये सारा कबाड़ बेचने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि यार इस दुकान ने मैं इतना कुछ दिया था। बस अब हमारी दुकान पूरी
तरह से खाली हो जाती है। और जाते जाते मैं उन चीजों को देख रहा हूँ तो जो मैंने अपने हाथों से लगाई थी, जैसे ये आयत वगैरह, जिससे काम में बरकत हो सके। और पर्सनली मैं खुद बड़ा दुखी था जब मैं इस दुकान को छोड़कर जा रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार हम ये दुकान छोड़कर जाएंगे। अंडा खाते वक्त जैक को पता चला कि उसमें एक सिम स्लॉट है। जैक ने जैसे ही उसमें सिम को डाला तो कुछ जादू हुआ और वो एक बिल्ली में बदल गया। ये सब देख जैक काफी ज्यादा खुश हुआ। करीब से देखने पर जैक को पता चला कि बिल्ली की गर्दन में भी सिम स्लॉट है। उसने फिर से सिम को डाला तो बिल्ली एक रोबोट में बदल गई। रोबोट होटल से निकलकर बाहर चला गया। जैक ने उसका पीछा किया और उसकी पीठ पर बैठ गया। जैक ने फिर से सिम को उसकी गर्दन में डाला तो इस बार ये समुद्री बैल में बदल गया, जो जैक को सीधा समुद्र में ले गया। उसने पानी में पहुंचकर फिर सिम को डाला तो वो एक बहुत बड़ी शार्क में बदल गया। जैक को पानी में कुछ घुटन महसूस हुई और फिर उसकी गर्दन में सिम को डाला तो विशाल शार्क एक स्पोर्ट कार में बदल गई, जो 1000 प्रति घंटा की स्पीड से जमीन पर चल रही थी। जैक ने फिर से सिम स्लॉट में सिम को डाला तो वो एक रॉकेट में बदल गई, जिसकी स्पीड इतनी थी कि जैक भी घबरा गया। जैक ने आखिरी बार सिम स्लॉट में सिम को डाला। अचानक से कुछ और जादू हुआ। जैक इस बार जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसके हाथ में आईफोन 15 प्रो मैक्स था। जैक ने कुछ ही समय में सभी वाहन का आनंद लिया। अंडा खाते वक्त हर 5 मिनट में हम इस दादी की दुकान से सामान खरीदने वाले जब तक पूरा सामान खत्म नहीं होता। अरे अमरूद कैसा है? 1 किलो दे दो। एक्स्ट्रा भी डाल दो। थैंक यू। 5 मिनट हो चुके चलते हैं। काफी अच्छा अमरूद था। 2 किलो और दोगे? 2 किलो और देना है। तो चलते हैं। काफी अच्छा अमरूद है। पापा को काफी अच्छा अमरूद है। पापा बोल रहे हैं कि मतलब 8 किलो और लेने के। चलने की चल। कहीं मुझे लग रहा है कि दादी को डाउट लग गया। अगली बार जाके 16 पैकेट लूंगा तो देख लियो कितना कुछ बोलेगी वो। काफी अच्छा लगा अमरूद। ठीक है, मम्मी बोल रही है कि मम्मी को भी चाहिए, तो आप ये करिए कि 16 किलो और दे। लगता है कि 16 की जितना ज्यादा हो गया। दादी मान ही नहीं थी देने के लिए, फिर मैंने समझाया कि मतलब कोई लोचा नहीं है दादी, बस मुझे दिए तो आप फिर ले आओ करके। बस जब मैं दोबारा आया 32 किलो लेने के लिए, दादी ने मुझे भगा दिया। हर 5 मिनट में हम इस दादी की दुकान से सामान खरीदने वाले जब